धार्मिक या वैचारिक विविधता। समूचे देश को निरंतर एकता और को एग्जिस्टेंस का पैगाम देने वाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, मानवर, आपसे अनुरोध है, कृपया आज के इस समारोह में अपना उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे महनीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब। समारोह के अध्यक्ष हेमाराम चौधरी जी, वन मंत्री, हमारे दो प्रिय विधायक रफीकांत साहब, खुशवीर सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल जी, पीसीसीएफ होप डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, एडिशनल पीसीसीएफ श्री अरिंदम तोमर साहब, परवीन जी सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तमाम स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्यगण, बीसी जुड़े हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, सांगोद के विधायक भरत सिंह जी कुंदनपुर, कृष्णाराम जी विधायक लोहावट, और तमाम जयपुर आर्यन भवन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जुड़े तमाम हमारे सीसीएफ, सीएफ और डीसीएफ और पूरे इस परिवार के सदस्यगण, मुझे खुशी है कि आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के अवसर पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत आमागढ़ में संभव हुई। मैं इसके लिए विभाग के तमाम अधिकारियों को, विशेष रूप से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ये दुनिया अलग तरह की है जिसकी आवश्यकता देश को, दुनिया को है, क्योंकि बिना डाइवर्सिटी के जो पर्यावरण है या जो चैलेंजेस है ग्लोबल वार्मिंग के या जो कुछ भी है वो कभी हल नहीं हो सकते चुनौती के रूप में। मेरे याद है इंदिरा गांधी जी ने 70 के दशक में ही, बल्कि उसके पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि दुनिया के अंदर पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का काम किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। और उसी कड़ी के अंदर जब टाइगर्स विलुप्त हो रहे थे देश से, बहुत कम संख्या में बचे थे, चिंताजनक स्थिति बन गई थी, तब 72 के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया, गठन किया और राजस्थान के डॉक्टर कैलाश सांगला को उसका पहला डायरेक्टर बनाया। तब से शुरुआत हुई है कि किस प्रकार टाइगर बचे। अब तो लेपर्ड तक पहुंच गए हैं। 3 सफारी राजस्थान में होना बहुत शुभ संकेत है। जाराना और अम्बागढ़ के साथ में जवई डैम के पास में भी। तो जब से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि इनका महत्व है, वन्य जीवों का महत्व क्या है जिंदगी के अंदर, और उसी रूप में एक के बाद एक यहाँ पर जो आज 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर, 27 सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ की, कंजर्वेशन के रिजर्व 16 है और टाइगर के 4 प्रोजेक्ट हो गए। अभी हाल ही में जो नया आपको मिला है, सौगात मिली है बूंदी के अंदर, रामगढ़ विषधारी के अंदर 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तमाम काम जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि लंबे समय के बाद में हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का भी उद्घाटन संभव हुआ है। बड़ा कठिन काम होता है फॉरेस्ट में काम करना, भी हर एक बस की बात नहीं होती है। मेंटेन करना, चैलेंजेस अलग होते हैं। मानव का और वाइल्ड लाइफ का आप देखते तो कन्फ्रंटेशन केवल होता है, चुनौती बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड है तो उसको किस प्रकार से हमेशा बचाए रखने की बात होती है।
सुप्रीम कोर्ट तक के डिसीजंस इसके लिए बने हुए हैं। तो देश के अंदर चाहे सरकार भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, बल्कि केवल जुडिशरी इंटरवेन करती है किस प्रकार से हम बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। अरावली को लेकर किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कितने आदेश जारी किए, अरावली पहाड़ों का संरक्षण होना चाहिए। तो तमाम ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर टाइगर भी है, लॉयन भी है, जो कई मुल्कों में संभव नहीं है। यहाँ दोनों है। उसी रूप में यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टाइगर की जो संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया में करीब लगभग 3000 टाइगर की बात की जा रही है, 70% खाली इंडिया के अंदर है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, इंदिरा जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए संभव हुआ। इसलिए आज जब लेपर्ड के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 17 के अंदर, और उसकी संख्या बढ़ी है, मुझे बताया गया कि 3 सफाई तो हुई है, जवाई की, जलाना की पहले से थी एक प्रकार से, और रामागढ़ की, तो संख्या बढ़ती जा रही है। ये ठीक कहा गया कि अब आने वाले वक्त के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ में टूरिज्म को बढ़ावा खाली हमारे जो हेरिटेज और डेजर्ट तो है ही है राजस्थान के अंदर, हेरिटेज का अपना बहुत बड़ा स्थान है, परंतु वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से आज नेशनल पार्क और सेंचुरी बनती जा रही है, ताल छापर में अलग है, तो भरतपुर के अंदर तो बहुत बड़ी सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। तो राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है, देश के अंदर आता है, दुनिया के जितने टूरिस्ट आते हैं उन्हें 1/3 तो राजस्थान में आते हैं, ज्यादा आते हैं बल्कि। तो राजस्थान भी डेस्टिनेशन बहुत बड़ा है, और इसलिए मुझे याद है पिछली बार सरकार जब हमारी थी, तब हम लोगों ने 2010 के अंदर यही बायोडाइवर्सिटी को लेके जो नियम बनाए गए थे, उसके बाद में इको टूरिज्म की पॉलिसी लागू हुई। बॉर्डर होमगार्ड को लगा करके अभी सरिस्का में, नेशनल पार्क में बहुत बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया। मेरे ख्याल बजट की घोषणा भी थी कि बॉर्डर होमगार्ड लगा के हम लोग रक्षा करेंगे